क्या आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं या कर रहे हैं या फिर कर ली है? आप तीनों में से जो भी ग्रुप में है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवल पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर नहीं, उसके अलावा भी हमारे पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है जो अभी तक लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की, उसके बारे में देखा नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल उस ब्रांच में जा सकते हैं। सबको पब्लिक प्राइवेट वो तो चलो जो है आपके सामने है, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं वो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास ये चीज़ है, मेरे में ये स्किल्स हैं, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ और आज हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल भी है जिसने बीएससी एग्रीकल्चर करके अलग-अलग ब्रांच में गए हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका इस हमारे बिंदास और बढ़िया से प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगबुला, आपकी मेंटोर फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चर एग्जाम्स। बात करते हैं, जब हम लोग अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो देखो हमारी लाइफ के कुछ अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों का अभी होगा कि भाई हमें जो है अच्छा कॉलेज मिल जाए, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या कर रहे होंगे तो अभी हमारी जो है लाइफ का गोल होगा कि अभी हम स्टेप 1 पे हैं। ग्रेजुएशन होने के बाद दो मेरे पास ऑप्शंस आती हैं, या तो मैं जॉब के लिए प्रिपरेशन करूं या फिर मैं हायर स्टडीज करना चाहता हूं। और इसके बाद हमारे जो आगे के जो स्टेजेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसी बात को एक बार रिपीट करूं तो पहला आता है कि भाई अगर मैं जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूं। अब यहाँ पर स्टेप 2 अगर हम जॉब की बात कर रहे हैं तो जॉब में भी हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं, या तो पब्लिक सेक्टर में आ जाइए या प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जो है इसमें जॉब्स के लिए जा सकते हैं। सेकंड आता है कि भाई जॉब नहीं, मेरे को पता है मेरे में स्किल्स हैं, मैं रिसर्च डेवलपमेंट के लिए आगे जाना चाहता हूं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद आप इसमें मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हैं। ये पॉइंट भी हमारा हो गया। लेकिन हमें लगता है कि भाई बीएससी में मेरे को इतनी नॉलेज है, आफ्टर मास्टर्स मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं, और ये ब्रांच वो है जो आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि अक्सर अगर आप देखोगे हमें केवल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, आप पब्लिक ये आपकी जो है जॉब्स हैं इसमें जा सकते हैं, हमारा माइंड केवल यहीं तक दिखाया जाता है और इसीलिए हमें लगता भी है कि भाई इसमें जो है सीट्स कम आती हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे बाकी जॉब्स के साथ तो इसमें फिर भी नॉर्मल हमें देखने को मिलती है। और दूसरा पॉइंट है कि उन जॉब्स के अलावा भी देयर आर सो मेनी स्टार्टअप जिसमें आप जा सकते हैं, या अगर आपको अपना लगता है, इसे ना हम एग्रीकल्चर की भाषा में एक वर्ड बोलते हैं, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब मेरे पास कोई आइडिया है, मैं उस पे काम करना चाहता हूं, और इसी को हम एग्रीकल्चर में बोलते हैं। मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप और एग्रीकल्चर में हम अपने आइडिया को मर्ज कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं एग्रीप्रेन्योरशिप के नाम से हम इसे जानते हैं। तो चल, अब इंटरेस्ट तो आप लोगों का बन गया। आगे समझते हैं कि भाई अगर सबसे पहले आपको भी किसी को बताना हो या आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज कुछ ही अभी आपका पाथ है, जॉब में जाना है, पब्लिक प्राइवेट है, स्टडी करनी है यानी कि उसके बाद आप कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली लगता है मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है। जर्नलिज्म ये बहुत बेहतर ब्रांच है जो जिसके अभी आपको अवेयरनेस ज्यादा नहीं होगी, इसके बारे में देखेंगे। या फिर बहुत बेहतरीन जिसको अभी मैंने आपको नाम दिया एग्रीप्रेन्योरशिप, जिसमें आप कोई अपना स्टार्ट कर सकते हैं या किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। पूरी बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहला हमारे पास आता है कि जब हम लोग जॉब की बात करते हैं, हमारे पास या तो पब्लिक सेक्टर जॉब या हमारे पास आती हैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब। तो चलो सबसे पहले, और जो सबसे ज्यादा हमारा ज्यादा डिमांड में रहता है, वो सबको पता है कि भाई पब्लिक जॉब्स क्या हैं, कौन कौन से सरकारी नौकरियां हैं जो हम लोग जिसके लिए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी। पब्लिक सेक्टर में भी जो आपके लिए मैंने सबसे पहले एग्जाम्स रखे हैं वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब कि इन एग्जाम्स के लिए एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। जैसे बहुत बारी क्या होता है ना, आप किसी से पूछोगे कि भाई आप बीएससी एग्रीकल्चर में क्यों आए हो, इंटरेस्ट था, पीछे जमीन थी आपके पास, फादर करते थे घर पे यानी कि फार्मिंग करते थे, बैकग्राउंड आपका ऐसे है, क्यों आप एग्रीकल्चर में आए हो। तो कई बारी बोलते हैं लोग कि नीट नहीं हुआ तो ऑप्शन नहीं थी, तो हमने सोचा बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं। तो जो पहली मैं आपको ब्रांच के बारे में बताऊंगी, ये वो है जहां पर अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं एग्रीकल्चर से निकलना चाहता हूं, अपनी अलग ब्रांच में जाना चाहता हूं, और मैंने बीएससी कर ली, इसके बाद कुछ और जॉब्स देना चाहता हूं, उस एग्जाम के लिए बैठना चाहता हूं, तो बिल्कुल। जैसे कि सबसे पहले हमारे सामने आता है यूपीएससी आईओएस, उसमें जा सकते हैं। एसएससी के एग्जाम दे सकते हैं, डिफेंस के एग्जाम है जिसमें केवल वो कई बार मांगते हैं कि ओनली बीएससी जो ग्रेजुएट है, जो भी आपके ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए वो ब्रांच है।
लेकिन सेकंड हमारे पास आता है कि नहीं भाई, कुछ भी करके मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रहना है और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बैंकिंग में। तो यहाँ पे हमारे पास खूब सारे बैंक्स भी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी बात ये है कि इनमें से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो हर साल आती हैं। सबसे बेहतरीन अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में आई इसकी बात करूँगी एग्रीकल्चर की, तो यूपीएससी, आईओएस के बाद सेकंड जो हम लोग नाम देते हैं पैसे में भी और अगर कहें तो हम रेपुटेशन में भी, वो आती है नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे आईबीपीएस एएफओ, एनुअल है, साल में आती है। हाँ, वैकेंसीज ऊपर नीचे होती हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, वो अलग बातें हैं, लेकिन हाँ, जॉब जरूर आती है। फिर हमारे पास आती है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, एसओ की पोस्ट। ये अक्सर जो है इसमें ये डिमांड करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास है 2 साल का, जैसे ज्यादातर मांगते हैं, वो है तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ आता है जूनियर एग्री एसोसिएट, ये जो अलग अलग बैंक जैसे एसबीआई है वो कंडक्ट करते हैं। तो सेकंड हमने बात की कि भाई बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या है, हम अगर एग्रीकल्चर में ही रहना चाहते हैं। थर्ड हमारे पास आता है कि सेंट्रल लेवल, जैसे कि अब अगर मैं किसी स्टेट से हूं, मैं चाहूंगी कि मेरी स्टेट में भी कौन सी आती हैं और सेंट्रल में भी। तो सेंट्रल में आपके पास आती हैं एफसीआई, जो कि अभी एक्सपेक्टेड है जल्दी आएंगी। इफको एजीटी हर साल मतलब कि आती है, उसकी वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। एनएससी सीड कॉर्पोरेशन की वैकेंसी, एआईसी हो गया, सीडब्ल्यूसी कॉटन वेयर हाउस हो गया हमारे इसमें, सॉरी सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, कॉटन कॉर्पोरेशन जो अभी निकली भी हुई है, सीसीआई की जॉब सबको पता होगी निकली हुई है। इसी में आप लिख लो एनएफएल अभी निकली हुई है, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की जो ट्रेनी पोस्ट पे, इसकी भी जॉब्स निकली हुई हैं। तो इसमें से कुछ तो अभी आउट भी हैं, आप देखोगे तो आपको मिलेगी देखने को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो ये DSSB हॉर्टिकल्चर, परसों ही अभी इसका एग्जाम भी हुआ है टियर 2 का, ये भी आपकी जो है ये स्टेट हमारी जो है सेंट्रल में ही गिनी जाती है। इसमें ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब हो सकता है आपकी प्रेफरेंस ये हो कि भाई मुझे तो अपने घर के पास ही रहना है, हमें अपने स्टेट से बाहर नहीं निकलना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्टेट की कोई जॉब नहीं आती। आप लोगों ने शायद सुना होगा, हमारे एक एग्जाम होता है, अगर मैं स्टेट की एक बढ़िया जॉब की बात करूं तो हमारे पास आता है एडीओ, कृषि अधिकारी के नाम से हम जिसे जानते हैं, एडीओ यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये जो पोस्ट है ये आपकी स्टेट वाइज फिल होती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको करवाती है, पीपीएससी है जो भी आपकी है, एचपीएससी है जो आपकी है, एचपीएससीसी है यानी कि हिमाचल की, हरियाणा की, पंजाब की, हाल ही में आप देखोगे यूपी की निकली हुई है एडीओ की, ये उत्तराखंड की निकली होती है, ये हमारी जो है स्टेट निकालती है। तो जो सबसे बेहतर मैं अपने एस्पेक्ट से बताऊं तो स्टेट में अगर रहना है तो एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सबसे बेहतर है। फिर हमारे पास आती है एचडीओ यानी कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, वो थी जिसमें कंप्लीट एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल थे। लेकिन अगर हम हॉर्टिकल्चर बागवानी में बात करते हैं उसकी भी निकलती हैं, जैसे अभी हाल ही में इसकी पंजाब की कंप्लीट हुई है, इसकी वैकेंसी फिलअप की गई है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में ये भी निकलती रहती है और कई जगह पर हो सकता है उसका नाम कुछ और बोलते हो, जैसे कि किसी में इसको नाम जो है वो बीएचओ के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग जो नाम से स्टेट वाइज भी वेरी करती है, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए, वहां पर ये सारी जो पोस्ट इनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन अभी उनके वहां भी एडीओ की वैकेंसी निकली हुई है। फिर हमारे पास आती है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, एईओ, बेहतरीन वैकेंसी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। एक्सटेंशन मतलब कि ये आपका यूनिवर्सिटी है, ये आपके किसान है, उन दोनों के बीच में जो आपको काम करना है वो एक्सटेंशन ऑफिसर का रहता है, एईओ, ये यहाँ पर काम करेंगे। केन ऑफिसर अभी निकली हुई है यूपी में, अगर मैं बात करूं यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए, और साथ ही गन्ना पर्यवेक्षक ये हाल में निकली हुई है जो आप भर सकते हैं। फिर DSSB हॉर्टिकल्चर, इसका मैंने आपको बताया, यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए मैंने इसका भी आपको बताया। अगली हमारे पास आती है MPRHEO एंड MPAEO। अब जो इसका नाम है वो हम लोग एईओ के, अभी जो वैकेंसी निकली है वो एईओ की है, तो हाल में इसकी वैकेंसी भी अभी आउट है और हो सकता है आने वाले टाइम में एसएडीओ की भी देखने को मिले। तो ये हमारे पास अलग अलग स्टेट वाइज मैंने बताई है। इसके अलावा हो सकता है जैसे अभी मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में भी निकली हुई थी कृषि पर्यवेक्षक की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, जो अभी हाल ही में पिछले उसके जो है इसी साल में उसका एग्जाम हुआ है मार्च में। तो ये हमारी स्टेट वाइज वैकेंसी है। क्या नंबर ऑफ वैकेंसी उसमें थी, मतलब कि हर स्टेट में जो है अपने नंबर देखते हुए पिछले बैकलॉग कितने थे, कितने हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमें पब्लिक सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज बिल्कुल ही नहीं आती हैं। हाँ, अगर आप इसकी तुलना कर रहे हैं किसी और बड़े एग्जाम्स के साथ जहां
पर ढेरों वैकेंसी आती है, लेकिन एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा अगर हम कहेंगे अभी कॉम्पिटिशन वो उतना ज़्यादा भी नहीं है, इसीलिए अगर आप तुलना करोगे तो वैकेंसी आपको बहुत कम लगेगी। अदरवाइज देखोगे तो बिल्कुल वैकेंसीज जो है वो आती जा रही हैं इस सेक्टर में भी। अब एक दूसरा हमारा माइंड आता है कि भाई नहीं, हमें पब्लिक सेक्टर में तो नहीं जाना, सरकारी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लेके चले। बहुतों को अपनी काबिलियत का पता होता है कि भाई हम पब्लिक में नहीं, क्यों ना हम किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करें, हमें एक्सपोजर मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। एंड यू बिलीव कि अगर आप सैलरी की भी बात करोगे ना, अगर आपको लगता है मेरे अंदर वो स्किल्स है, मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं वो आगे ऊंचाइयों तक पहुंच सकता हूं, तो आपको सरकारी से ज्यादा प्राइवेट बैंक में वो सैलरी मिल सकती है अगर आप वो मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको वो स्किल्स, मेहनत भी अकेला कुछ नहीं होता, अगर वो स्किल्स हैं तो आप बिल्कुल इसमें भी आगे, और आपकी सैलरी इससे भी ज्यादा हो सकती है। मैंने यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा बैंक्स लिखे हैं, जैसे कि प्राइवेट अगर आपको बैंक में ही जाना है, येस बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये कुछ बैंक्स आते हैं। भाई बैंक्स में नहीं जाना चाहिए, येस बैंक ऊपर जाएगा। फिर आता है नहीं, एग्री इनपुट सेक्टर में जाना है। इनपुट्स यानी कि जो वो सेक्टर जो आपके एग्रीकल्चर में बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, बीज प्रोवाइड करना, बीज के अलावा हमारे पास आता है फर्टिलाइजर देना, इरिगेशन के कोई सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उसके इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टूल्स पे काम कर रहे हैं, फार्म इंप्लीमेंट्स पे, जो औजार हैं जो हमें फार्म में चाहिए उन सब पे काम कर रहे हैं, तो उसकी भी अलग अलग हमारे पास कंपनीज है। मैं कुछ ही नाम लिख पाई हूं, जैसे कि कोरोमंडल हो गया, यारा इंटरनेशनल, बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आपको यहाँ मौका मिलता है बिल्कुल ये आपकी एक अच्छी कंपनी है। फिर आता है माइको हो गया हमारे पास, माइको के बाद आता है माइको बायर्स, बहुत अच्छी कंपनी है, चंबल फर्टिलाइजर्स, तो ये सारी आपकी वो कंपनीज है जो इनपुट पे काम करेगी। उसके अलावा एक और हमारे पास आती है प्रोसेसिंग की, कि भाई हम लोग कुछ ना कुछ और बढ़िया बनाना चाहते हैं, अमूल की है, नेस्ले की हमारे पास है, रिलायंस फ्रेश, इन सब पे भी हायरिंग होती है। आप लोगों ने देखा होगा, या ज्यादा ही जो इनकी प्रोमिनेंट नहीं होती इस कारण हमें ज्यादा विजिबल नहीं होती, लेकिन इनकी भी हायरिंग होती है कि भाई कौन सी चीज किस टाइम पर इसकी हार्वेस्टिंग की जाए, कब हम इसको मार्केट में लेके जाए, वो सारी बातों के लिए डिटेल चेकिंग के लिए ये लोग एग्रीकल्चर ऑफिसर्स या मैं कहूँ ऑफिशियल्स को हायर करते हैं। ये बात थी जो आपको हर जगह पता लग जाती है कि भाई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा हो सकता है किसी का जो मन है वो स्टडी में है, क्योंकि हर एक को अपनी काबिलियत पता होती है, मैं कहाँ तक पहुंच सकती हूँ। तो अगर हम इसके अलावा बात करते हैं कि भाई हमें अभी जॉब नहीं करनी, बीएससी के बाद मास्टर्स में जाना है, मास्टर्स में आपके पास सबसे पहले ऑप्शन होती है कि भाई या तो आप लोग रिसर्च या फिर इसमें पीएचडी, मतलब कि पहले आप लोग एमएससी करें देन पीएचडी करें, ये जो है ये पाथ फॉलो कर सकते हैं। या फिर जैसे मेरे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमएससी न करने के अलावा वो लोग एमबीए, या हम इसे एबीएम कहते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए इन एग्री बिजनेस, ये उसमें एंटर हो गए थे कि भाई हमें जो है वो एग्रीकल्चर के साथ नहीं, हमें अपना बढ़िया पैकेज चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग एमबीए या पीजीडीएम के थ्रू जा सकते हैं। अब एक दिक्कत क्या आती है कि जब आप ये कैट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बहुत मेहनत भी लगती है, तो आप लोग बढ़िया आईआईएम्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे आईआईएम्स हैं, अच्छे पैकेज भी लगते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का जो मैं आपको ध्यान दूंगी, क्योंकि मेरे भाई ने भी आईआईएम से ही पढ़ाई की है सबसे, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है, एक चीज आती है कि भाई सबसे पहले तो जो आपका शुरुआत इन्वेस्टमेंट लगेगी, खूब सारी लगेगी, पैसा आपका खूब लगने वाला है, अगर है तभी आप आईआईएम में करो। दूसरा है कि यहाँ पर आपसे मेहनत बहुत ज्यादा, यानी कि वो जो प्रेशर वाला होता है ना फेज, वो मैंने भी देखा है बहुत नजदीक से, तो वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इस चीज के लिए रेडी हैं, पैसा है, प्रेशर हो जाएगा हैंडल, तो आप बिल्कुल कल को आपको अच्छी प्लेसमेंट्स मिलेंगे और वो आपके लिए ही अल्टीमेटली एक फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन अगर लगता है कि भाई पैसा नहीं है, थोड़ा नॉर्मल में हम जाना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास है, जैसे कि एफएमएससी, ये भी आपका एक मैनेजमेंट का ही इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एनरोल कर सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है एमबीए इन एग्री बिजनेस, वो भी आप जा सकते हैं। ये हमारी बात थी रिसर्च को लेके। अब देखो आपको पूरा मैं ब्रॉडर व्यू दे रही हूँ कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं, केवल मास्टर्स नहीं, एमबीए में जाना चाहते हैं उसके लिए जाइए। फिर हमारे पास एक आता है टीचिंग, जैसे अभी आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी के साथ जो है सारी बातें चल रही हैं कि भाई
केवल हमारे 2 से 3 स्टेट में ही क्यों टीचिंग जो है एग्रीकल्चर, यानी कि अगर मैं बोलूं एग्रीकल्चर को बचपन से पढ़ाया जाता है, 10th 12th में इंक्लूड किया जाता है, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं? तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पे हर स्टेट में एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया जाए। अब अगर वो इंक्लूड कर दिया जाएगा तो ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा कौन? आप जैसे ही जो ग्रेजुएट्स होंगे, जिन्होंने अच्छी डिग्रीज ली होंगी, अच्छी जगह से पढ़ा होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो बिल्कुल आप लोग इसमें टीचिंग के लिए जा सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है आप इसमें एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इसके बाद हम बीएड वगैरह करके इसमें, जैसे बहुत सारी जगह पर ये हायरिंग भी की जाती है, मैं अपने पंजाब की बात करूं, वहां पर भी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि हम खेतीबाड़ी मास्टर्स रखेंगे, यानी कि एग्रीकल्चर टीचर्स रखेंगे। तो वो बातें चल रही हैं, इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन हाँ, अगर आपके पास डिग्री होगी तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है, एंड आई एश्योर यू, ये ब्रांच बहुत बेहतरीन है। अगर आपको लगता है मेरा इंटरेस्ट है, और उससे भी एक बेहतरीन ब्रांच की बात करें तो वो हमारे पास आती है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब कि कोई रिसर्च हुई है, उस चीज को एक बढ़िया तरीके से लोगों तक पहुंचाना, सही इंफॉर्मेशन लेके जाना, किसानों को बताना। तो ये हमारा जो जर्नलिज्म है, इसमें आप लोगों ने हो सकता है इसकी ज्यादा वैकेंसीज ना देखी हो, क्योंकि इन सब चीजों के लिए ना, जैसे आपको मैंने बताया अभी, यहाँ पर अभी आगे भी बताऊंगी, इन सब चीजों के लिए हमें रेगुलर चेक रखना होता है, गवर्नमेंट साइट पे देखते रहना पड़ता है कि भाई कोई वैकेंसी आई है। जैसे कि यहाँ पर कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, उनको हायर किया जाता है। प्रेस ऑफिसर की, भाई अगर कोई ऐसी बात है तो प्रेस ऑफिसर्स को लाना है। एडिटर्स हैं, मैगजीन्स आप लोग देखते हो छपती है, हर यूनिवर्सिटी की छपती है, हर जगह पर आपने देखा होगा मैगजीन्स जो है वो पब्लिश की जाती हैं। अगर आपको लगता है मेरा वो वे ऑफ प्रेजेंटिंग बहुत अच्छा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक रहेगा, बहुत बेहतरीन ब्रांच है, लेकिन तभी जाइएगा अगर आपको लगता है कि ये मेरे में क्वालिटीज हैं, मैं इसमें कर सकता हूं। क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा देखोगे तो कंपटीशन उतना ज्यादा वाला नहीं है। बहुत सारे लोग अभी सिर्फ पब्लिक प्राइवेट में ही हैं, पब्लिक में ही मेजरली, देन प्राइवेट में। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं इसमें अपना बढ़िया जो है फ्यूचर देख सकता हूं, तो बिल्कुल आप लोग इसमें जा सकते हैं। अब इसके अलावा एक और बहुत प्यारी हमारी ब्रांच है जिसको कोई भी नहीं हमें बताता, और वो मेरे पास आती है एग्री स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, या एग्रीकल्चर की भाषा में एग्रीप्रेन्योरशिप जिसे हम बोलते हैं। क्या है, क्यों फोकस नहीं किया जाता? तो मैं स्टार्ट कुछ इस तरीके से करूंगी। अभी मुझे एक लड़के की एग्जांपल याद आ रही है। ही वॉज फ्रॉम सम स्टेट, वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, किसी के अंडर जो है काम कर रहा होता है वहां पर, एंड लेटर ऑन उसको रियलाइज होता है कि भाई यही जमीन, मैं आज किसी और के अंडर काम कर रहा हूँ, यही जमीन मेरे गांव में भी है, मैं वहां जाके क्यों नहीं खेती करता हूँ। वो वापस इंडिया आता है, उसने अपनी पूरी खेती स्टार्ट की, आलू की खेती की, उस पर स्टोरेज, उसके अलग अलग जो है इक्विपमेंट्स डेवलप किए, और आज वो बिल्कुल हैप्पी है कि हाँ भाई मैं वापिस आया, मेरा डिसीजन अच्छा था, और मैंने अपने खेत पे एक स्टार्टअप। हम केवल वो एक दो सेक्टर्स में ही उलझे रहते हैं कि हमें बाकी सेक्टर्स में इतना दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, या मैं बोलूं एग्रीकल्चर की भाषा में एग्रीप्रेन्योरशिप, खूब सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, आप लोगों ने एग्जाम्पल्स, ये नाम भी सुने होंगे, जो मैं आपको कुछ यहाँ पर बताऊंगी। क्योंकि हमें पता है आने वाले टाइम में फ्यूचर है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। आप लोगों ने शायद कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी है, ऑर्गेनिक हमारे पास अलग अलग फ्रूट्स आते हैं जिसको रेट भी हायर मिलता है, लोग खरीदना भी चाहते हैं। बात ये आती है अगर आप उनको अच्छी जो है वो क्वालिटी दे रहे हैं, तो सबसे पहला आता है कि हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके कुछ करें, कुछ डेवलप करें, कुछ उस पर काम करें। फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि आजकल के लोगों को है कि भाई जितना ईजी फॉर्म में हमें खाना मिले, हम उसके लिए पे करने को रेडी हैं, लेकिन अच्छा न्यूट्रिशियस और इजी फॉर्म में हो। आप लोगों ने देखा होगा आजकल लोग कितना ज्यादा प्रोटीन को लेके अवेयर हैं, प्रोटीन बार्स कितने शुरू हो चुके हैं, योगा बार, नटराज, अभी मैं 2-3 और देख रही थी, वो सारे किस पे बात कर रहे हैं, यही प्रोटीन बेस्ड, सुपरनोवा हो गया, अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो आप लोग जो है फूड प्रोसेसिंग पे काम कर सकते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन, इनपुट प्रोडक्शन, इन पे काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी पे अगर आप चलते हैं, ये तो हमारे कुछ वो बातें होगी ब्रांचेस की जो हमारे फूड से लेके थी। अगर हम टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, अगर आपको लगता है मेरी टेक्निकल कैपेसिटी अच्छी है, हम लोग वर्टिकल फार्मिंग, फ्यूचर है हमारा पूरा, जो अगर हम फ्यूचर देख पा रहे हैं, जमीन हम नहीं बढ़ा सकते, हमारी जो वेजिटेबल्स अगर हम कहें वो हमें वर्टिकल फार्मिंग में ही करनी होगी, इसके लिए जा सकते हैं। स्मार्ट इरिगेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि पता है सरकार भी हमें प्रमोट कर रही है कि हमें स्मार्ट इरिगेशन टेक्निक्स पे फॉलो करना है, ड्रिप, स्प्रिंकलर, इन सब के लिए आप जा सकते हैं। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल अगर आपको लगता है मेरी सेल्स एबिलिटी जो है वो अच्छी है, जाइए मार्केटिंग करिए उनकी। लाइफ स्टॉक एंड एलाइड सेक्टर की अगर हम बात करें, डेयरी, पोल्ट्री फार्म, कुछ आपको मैं कंपनीज के नाम दिखा देती हूँ, जैसे बिग हार्ट, ये ऐसी कंपनीज हैं
जिनको रातों रात कुछ नहीं मिला, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और आज ये कंपनी जो है अपने-अपने सेक्टर में बढ़िया कर रही है। बीजक हो गया, अपना गोदाम हो गया, भरत एग्री, निंजा कार्ड, ये जो एक है ना, इनके साथ तो मैंने भी काम किया है, यानी कि मैंने इनके एक इंटर्नशिप लगाई थी। और इसमें आपको बताऊँ, ये लेडी है कल्याणी शिंदे, जिनका काम बेसिकली क्या है, ये उसके प्याज के भंडारण पे बात करती हैं। उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसकी लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिस पे आप लोगों को भी लगता है कि भई मेरी इसमें पकड़ है, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप लोग इन सेक्टर्स को भी एक्सप्लोर करिए। क्योंकि अगर अभी आप बीएससी एग्रीकल्चर में हैं, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपके पास ये एक टाइम है कि अभी आप इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट मेरे एंड से। आई बिलीव आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, मैंने आपको कंप्लीट वाइडर स्कोप दिखाया है एग्रीकल्चर का क्या है, और ये कुछ भी ऐसा नहीं कि ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। आपके आस-पास भी ढेरों एग्जाम्पल होंगी। और बच्चों, ये जो सेक्टर है ना, ये हमारा अपना है, जिस पे 50 से 60-70% तक जो हमारी वर्क फोर्स लगी हुई है, लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर वो सेक्टर है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। इसी पे हमें काम करना है। हम और बेटर क्या कर सकते हैं एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ये हमारे ही हाथ में है कि हमें इस सेक्टर को आगे लेके जाना है। तो इसी के साथ मैं अपने सेशन को वाइंड अप करती हूँ। आई बिलीव ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। आपको कोई डाउट होता है तो ये आप लोगों का अपना टेलीग्राम चैनल है, शगुन मैम PW, और यहाँ पर आप अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं। ये दोनों चैनल्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए एंड आई बिलीव आपको एक सही रास्ता, करियर अपॉर्चुनिटीज, 2-3 ब्रांच नहीं, ढेरों ब्रांच की मैंने आपको दिखाई हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी और सेशन में। थैंक यू।